दोस्तों, जरा सोचिए, जिस माँ ने आपको चलना सिखाया, बोलना सिखाया, अगर एक दिन वही माँ आपके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो और आप मुंह मोड़ लें, तो क्या वो जिंदगी सच में आपकी जीत होगी या आपकी सबसे बड़ी हार? आज की ये कहानी हर उस इंसान के दिल को हिला देगी जिसने कभी अपनी माँ को हल्के में लिया। लेकिन उससे पहले कमेंट में जरूर बताइए, आप ये वीडियो किस शहर से देख रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि इंसानियत की ये कहानी किन किन दिलों तक पहुंच रही है। शाम के करीब 6 बज रहे थे। दिल्ली का रेलवे स्टेशन अपनी रोज की भीड़ में डूबा हुआ था। प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर गाड़ियों की आवाजें, बच्चों की चीखें, चाय वालों की पुकार, हर आवाज एक अलग कहानी कह रही थी। लेकिन उस भीड़ के बीच एक सफेद साड़ी पहने बुजुर्ग महिला बेंच पर बैठी थी। थोड़ी थकी हुई, थोड़ा डरी हुई और शायद सबसे ज्यादा इंतजार में थी। उसका नाम था सावित्री देवी। उसके साथ था उसका इकलौता बेटा राजीव, हाथ में मोबाइल, आंखों में जल्दबाजी। माँ, आप यहीं बैठिए, मैं टिकट लेकर आता हूं, राजीव ने जल्दी जल्दी कहा। माँ ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ठीक है बेटा, मैं यहीं हूं, बस जल्दी आना, ये भीड़ मुझे डराती है। राजीव ने बस हल्की सी हाँ में सिर हिलाया और भीड़ में खो गया। सावित्री देवी ने अपने बैग को सीने से लगाया और बेंच के किनारे बैठ गई, आंखें प्लेटफॉर्म के गेट की तरफ, जहां से उसका बेटा अभी अभी गया था। कभी कोई गुजरता, कभी कोई ठहरता, वो हर चेहरे में अपने बेटे की झलक ढूंढने लगती। अरे, यही तो था शायद। नहीं नहीं, ये तो किसी और का लड़का है। हर मिनट उसे घंटों जैसा लग रहा था। लाउडस्पीकर की आवाज बीच बीच में गूंजती, ट्रेन नंबर ओमतलान 952 प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आने वाली है। वो सिर उठाती, फिर झुका लेती। शायद मेरी ट्रेन नहीं होगी, उसने धीरे से बुदबुदाया। समय बीतता गया। घड़ी ने 7 बजाए, फिर 8 और अब 9 होने को थे। राजीव नहीं लौटा। माँ ने अपने बैग से पानी की बोतल निकाली, आधी भरी थी। पीने की कोशिश की, लेकिन गले में कुछ अटक गया, आंखों में नमी उतर आई। उसने धीरे से थैले में से एक पुराना फोटो निकाला, उसका बेटा राजीव, बचपन में उसकी गोद में हंसता हुआ। माँ की उंगली उस तस्वीर पर ठहर गई। देख, तूने तो कहा था ना कि कभी अकेला नहीं छोड़ोगे मुझे। वो तस्वीर अब धुंधली लग रही थी, जैसे आंखों की नमी उसे मिटा देना चाहती हो। रात बढ़ने लगी, ठंडी हवा चलने लगी, भीड़ घटने लगी, पर माँ वहीं बैठी रही, हर गुजरती ट्रेन को उम्मीद की नजर से देखती हुई। कभी बाईं ओर देखती, कभी दाईं। हर बार सोचती, शायद ये ट्रेन से ही उतरेगा मेरा बेटा, पर नहीं। एक छोटे से बच्चे ने पास से गुजरते हुए पुकारा, मां। वो शब्द सुनते ही सावित्री देवी चौंक पड़ी। चेहरे पर चमक आई, लेकिन पल भर में बुझ गई। वो किसी और की आवाज थी। आसमान में बादल घिरने लगे थे। बारिश की पहली बूंद उसकी हथेली पर गिरी और उसने आसमान की ओर देखा। हे भगवान, क्या मैंने कुछ गलत किया था जो मेरा बेटा मुझे यहां छोड़ गया? उसकी आंखों से आंसू बह निकले और उस प्लेटफॉर्म पर, जहां हजारों लोग आए और गए, वो बुजुर्ग मां अकेली रह गई। उस वक्त किसी ने नहीं देखा, पर उसी प्लेटफॉर्म पर इंसानियत की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू हो चुकी थी। रात के करीब 10-15 बज चुके थे। रेलवे स्टेशन की भीड़ अब छंट चुकी थी। जहां कुछ घंटे पहले हजारों आवाजें गूंज रही थीं, वहां अब बस कुछ ट्रेन इंजन की सीटी और बारिश की टप-टप की आवाज रह गई थी। स्टेशन की पीली लाइटें, बारिश में भीगती पटरियां और उसी बेंच पर अब भी बैठी थीं वो बुजुर्ग मां सावित्री देवी। साड़ी का पल्लू आधा भीग चुका था और आंखों में वो खालीपन था जो शायद किसी टूटे दिल के पार देख सकता है। उसी वक्त प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर एक युवा टीटी आया। नाम था अमन चौधरी। ड्यूटी खत्म होने वाली थी, लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो चलते चलते रुका। उसकी नजर उस बुजुर्ग महिला पर पड़ी। भीगी साड़ी, कांपते हाथ और सामने रखा पुराना फोटो, जिस पर अब भी मां की उंगली टिकी थी। अमन कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर धीरे धीरे पास जाकर बोला, मां जी, सब ठीक है? इतनी देर रात अकेली क्यों बैठी हैं यहां? सावित्री देवी ने सिर उठाया। उसकी आवाज थकी हुई थी, पर उसमें अभी भी उम्मीद थी। मेरा बेटा गया है बेटा, टिकट लेने, बस आता ही होगा।
कह रहा था, माँ यहीं बैठना, मैं अभी आया। अमन ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। प्लेटफॉर्म लगभग खाली था। एक दो कुली, चाय वाला और कुछ पुलिस वाले दूर दूर। कोई राजीव नाम का इंसान नजर नहीं आया। उसने धीरे से पूछा, कब गया था वो? माँ बोली, शाम को, शायद 6 बजे के आसपास। अमन के दिल में कुछ चुभा। 6 बजे से 10 बजे तक 4 घंटे। कोई अपनी माँ को इस तरह छोड़कर कैसे जा सकता है? उसने कहा, माँ जी, ठंड लग रही होगी, आइए मैं आपको वेटिंग रूम में बैठा देता हूं। माँ बोली, नहीं बेटा, वो आएगा तो मुझे यहां ना पाकर परेशान हो जाएगा। वो मासूमियत जिसमें एक माँ का अटूट भरोसा था कि उसका बेटा जरूर लौटेगा। अमन कुछ बोल ना सका। वो वहीं बेंच के पास खड़ा रहा। बारिश अब और तेज हो चुकी थी। उसने अपनी जैकेट उतारी और सावित्री देवी के कंधों पर डाल दी। माँ जी, कम से कम इसे ओढ़ लीजिए, ठंड लग जाएगी। माँ की आंखें नम हो गईं। वो बोली, भगवान तुझे खुश रखे बेटा, अब भी ऐसे लोग हैं दुनिया में जो किसी का बेटा बन जाते हैं। अमन हल्की मुस्कान के साथ बोला, शायद भगवान ने इसलिए मुझे आज यहां भेजा है, किसी की मां को अकेला छोड़ने नहीं। थोड़ी देर बाद उसने स्टेशन मास्टर से बात की और कहा, सीसीटीवी चेक करवाना है, एक महिला का बेटा कहीं खो गया है। वीडियो फुटेज खोला गया, पर स्क्रीन पर जो दिखा वो देखकर सबके दिल थम गए। राजीव, वो बेटा। शाम को मां को बिठाने के बाद स्टेशन के पिछले गेट से निकलकर टैक्सी में बैठा और चला गया। मां वहीं रह गई थी, बस उस भरोसे पर कि वो टिकट लेने गया है। अमन की आंखों में गुस्सा भी था, दर्द भी। उसने धीरे से कहा, मां जी, अब कोई ट्रेन नहीं आने वाली, चलिए मैं आपको एक जगह ले चलता हूं, आप भूखी होंगी। मां ने डरते हुए कहा, नहीं बेटा, वो आएगा, मैं यहीं बैठूंगी। अमन बोला, अगर वो आया तो उसे मैं खुद यहीं ले आऊंगा, पर अभी के लिए आप मेरी जिम्मेदारी हैं। और उसने मां का हाथ थाम लिया। वो कांपता, ठंडा, कमजोर हाथ, जिसमें अब भी एक बेटे का इंतजार था। उस रात स्टेशन पर कोई ट्रेन नहीं छूटी थी, लेकिन एक रिश्ता जरूर छूट गया था, और उसी की जगह एक नया रिश्ता बन रहा था, जो खून से नहीं, इंसानियत से जुड़ा था। रेलवे स्टेशन की घड़ी ने 11 बजाए। बारिश अब थम चुकी थी, लेकिन प्लेटफॉर्म पर ठंडी हवा के झोंके अब भी उस बुजुर्ग मां की हड्डियों तक उतर रहे थे। अमन ने अपनी टॉर्च बंद की और धीरे से कहा, मां जी, आइए, यहां ठंड बहुत है। स्टेशन मास्टर ने कहा है कि आप वेटिंग रूम में बैठ सकती हैं। मां ने पहले मना किया, फिर धीरे से बोली, ठीक है बेटा, पर अगर मेरा बेटा आया और मुझे यहां ना पाया तो? अमन ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर वो आया तो मैं उसे खुद यहीं ले आऊंगा, और अगर नहीं आया तो समझ लेना भगवान ने आज मुझे आपका बेटा बना दिया। मां की आंखें भर आईं। वो अपने बैग को सीने से लगाकर अमन के पीछे पीछे चल पड़ी। वो छोटा सा कमरा था, एक पुरानी लकड़ी की बेंच, दीवार पर टंगी ट्रेन टाइमिंग की घड़ी और कोने में रखी एक केतली से आती चाय की खुशबू। अमन ने मां को बिठाया, चाय और बिस्किट लाकर उनके सामने रख दी। मां ने कांपते हाथों से कप उठाया, लेकिन कप थोड़ा हिल गया। धीरे मां जी, मैं पकड़ लेता हूं। वो उसके पास बैठ गया। कुछ पल की चुप्पी थी, फिर मां ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? अमन। अमन, अच्छा नाम है। क्या तुम्हारी मां है? हाँ मां जी, है, पर दूर गांव में, बहुत समय से जा नहीं पाया। जाओ बेटा, जब तक वो है जाओ, वरना जिंदगी में एक ऐसी खामोशी रह जाएगी जो किसी आवाज से नहीं टूटती। अमन की आंखें भर आईं। उसने पहली बार किसी अनजान महिला की बातों में अपनी मां की झलक देखी थी। उसने कहा, मां जी, आप खाना खा लीजिए। नहीं बेटा, भूख नहीं है, बस इतना बता, मेरा बेटा आएगा ना? अमन ने कुछ पल सोचा, फिर मुस्कुराकर बोला, हाँ मां जी, वो जरूर आएगा, पर तब तक मैं हूं ना। मां ने आंखें बंद की और बोली, भगवान तुझे खुश रखे, तू किसी की मां का नहीं, पर किसी मां की दुआ जरूर पा रहा है। वो रात धीरे धीरे गुजरने लगी। बाहर प्लेटफॉर्म खाली था, लेकिन अंदर उस कमरे में 2 लोग बैठे थे, एक जो मां बन चुकी थी और एक जो बेटे की जगह ले रहा था। अमन ने अपनी जैकेट उतारकर मां के पैरों पर रख दी।
माँ ने झिझकते हुए कहा, बेटा, ठंड तुझे लगेगी। माँ जी, जब मैं छोटा था मेरी माँ भी ऐसे ही करती थी। वो खुद ठंडी रहती पर मुझे अपनी ऊनी शॉल से ढक देती थी। हर माँ ऐसी ही होती है बेटा, फर्क बस इतना है कि कुछ बच्चे याद रखते हैं और कुछ भूल जाते हैं। घड़ी ने 1 बजाए। अमन की आंखें झुकने लगीं। माँ की सांसें धीरे धीरे लंबी होने लगीं। वो थक चुकी थी, इंतजार से, दर्द से और शायद दुनिया से भी। अमन ने देखा वो नींद में भी कुछ बड़बड़ा रही थी। राजीव, तू आया ना बेटा? अमन ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। माँ जी, मैं हूं, अब कहीं जाने मत देना। उस रात अमन ने सिर्फ एक बुजुर्ग महिला की मदद नहीं की थी, उसने एक माँ का टूटा हुआ भरोसा संभाल लिया था और शायद खुद के अंदर का बेटा भी वापस पा लिया था। सुबह के करीब 6 बज रहे थे। रेलवे स्टेशन पर सूरज की पहली किरणें ट्रैक पर चमक रही थीं। रात की ठंडी हवा अब धीरे धीरे गर्म रोशनी में बदल रही थी। प्लेटफॉर्म पर कुछ यात्री लौट आए थे। चाय वाले फिर अपनी आवाज में पुकार लगाने लगे, चाय गरम, चाय गरम। लेकिन स्टेशन के वेटिंग रूम में वो बुजुर्ग माँ अब भी नींद में थी, सिर दीवार से टिकाए, चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान। शायद कई दिनों बाद उसे सुकून मिला था। अमन ने धीरे से दरवाजा खोला। बाहर स्टेशन मास्टर खड़ा था। अमन, एक बात दिखानी है तुम्हें, सीसीटीवी फुटेज। अमन उसके साथ ऑफिस में गया। स्क्रीन पर प्ले हुआ फुटेज शाम के करीब 6-10 बजे का। वो पल था जब राजीव अपनी माँ को बेंच पर बिठाकर कह रहा था, माँ, यहीं बैठना, मैं टिकट लेकर आता हूं। फिर उसने चारों ओर देखा, अपना बैग उठाया और प्लेटफॉर्म से बाहर निकल गया। वो स्टेशन के पिछले गेट तक पहुंचा। वहां पहले से एक टैक्सी खड़ी थी। राजीव ने बैग पीछे फेंका, टैक्सी में बैठा और चला गया, बिना एक बार पीछे देखे। अमन की आंखें स्क्रीन पर टिकी रह गईं। मास्टर ने कहा, हमने रात भर उसका कोई रिकॉर्ड नहीं पाया, लगता है जानबूझकर छोड़ा है। अमन ने धीमी आवाज में कहा, जानबूझकर? अपनी मां को? उसके भीतर गुस्सा उबल रहा था, लेकिन साथ ही एक दर्द भी, क्योंकि हर मां का बेटा अब उसे राजीव जैसा लगने लगा था। वो सीधा वापस गया उस कमरे में। मां अब जाग चुकी थी। वो मुस्कुराई और बोली, आ गया तू बेटा, मैंने कहा था ना, मेरा बेटा जरूर आएगा। अमन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हाँ मां जी, लेकिन अब वो नहीं आएगा। मां के चेहरे पर सवाल था। क्यों बेटा? अमन ने धीरे से कहा, वो आपको यहां छोड़कर चला गया, कहीं बहुत दूर। मां की मुस्कान धीरे धीरे मिट गई, आंखों से आंसू टपकने लगे। नहीं, नहीं बेटा, वो ऐसा नहीं कर सकता, मैंने उसे अपने हाथों से पाला है। अमन झुक गया, उसके पैर छुए और बोला, मां जी, अब मैं हूं, आप अकेली नहीं हैं। अगर वो बेटा छोड़ गया तो किसी और का बेटा मिल गया है। मां की आंखें भर आईं, लेकिन उसमें अब एक अलग चमक थी। वो बोली, भगवान तुझे सलामत रखे बेटा। आज समझी, मां बनने के लिए खून का रिश्ता जरूरी नहीं होता, बस दिल होना चाहिए। अमन ने मुस्कुराकर कहा, और बेटा बनने के लिए भी नहीं मां, बस थोड़ा सा प्यार काफी है। उस दिन की खबर फैलते देर नहीं लगी। किसी ने फुटेज का एक हिस्सा सोशल मीडिया पर डाल दिया। कैप्शन लिखा था, एक बेटे ने मां को छोड़ा, लेकिन किसी अजनबी ने मां पाली। वीडियो वायरल हो गया। लाखों लोगों ने देखा, लाखों ने कमेंट किया, अब भी इंसानियत जिंदा है, काश हर बेटा अमन जैसा होता। टीवी चैनल तक खबर पहुंची। रिपोर्टर स्टेशन पर आए और उस मां से पूछा, मां जी, आपको क्या कहना है उस बेटे से जिसने आपको छोड़ा? मां ने बहुत शांत होकर जवाब दिया, मैं उसे माफ करती हूं, क्योंकि अगर वो मुझे न छोड़ता तो मुझे अमन जैसा बेटा कभी न मिलता। उस सुबह स्टेशन पर कोई ट्रेन नहीं छूटी थी, लेकिन उस मां की जिंदगी ने एक नया रास्ता पकड़ लिया था। कभी कभी जिन्हें हम अजनबी समझते हैं वही हमें वो अपनापन दे जाते हैं जो अपना कभी नहीं दे पाता। राजीव अपने ऑफिस में बैठा था जब उसके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आया, ट्रेंडिंग वीडियो, बेटे ने मां को रेलवे स्टेशन पर छोड़ा। वो पहले तो हंसा, फिर जब उसने वीडियो खोला, स्क्रीन पर वही प्लेटफॉर्म, वही बेंच और वही उसकी मां दिखी। उसके चेहरे से रंग उड़ गया, दिल की धड़कनें बढ़ने लगीं। लोग कमेंट कर रहे थे, कैसा बेटा है ये,
शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। राजीव ने मोबाइल गिरा दिया। उसकी आंखों में अब पछतावा था, लेकिन देर बहुत हो चुकी थी। टीवी चैनल ने रिपोर्ट चलाई, राजीव शर्मा, जिसने अपनी मां को स्टेशन पर छोड़ा था, अब कहां है। अमन ने खबर देखी। वो बोला, अब इसे सजा नहीं, सीख मिलनी चाहिए। उसने पुलिस से कहा, अगर वो लौट आए तो उसे मत गिरफ्तार करना, उसे अपनी मां के सामने लाना। मां अब स्टेशन मास्टर के क्वार्टर्स में रह रही थी और अमन हर दिन उसके लिए खाना लाता, बातें करता, जैसे असली बेटा। 3 दिन बाद राजीव रेलवे स्टेशन पहुंचा। आंखों में नींद नहीं, चेहरे पर गिल्ट लिखा हुआ। वो उसी बेंच के सामने जाकर खड़ा हो गया जहां उसने मां को छोड़ा था। बेंच अब खाली नहीं थी, वहां मां और अमन साथ बैठे थे। राजीव कुछ कदम आगे बढ़ा। कहने को बहुत कुछ था, पर आवाज ही नहीं निकली। मां ने उसे देखा। वो पल थम गया। राजीव मां के पैरों में गिर पड़ा। मां, माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मुझे नहीं पता था मैं इतना गिर सकता हूं। मां की आंखों से भी आंसू बहे, लेकिन उनके होंठों पर मुस्कान थी। बेटा, माफी तो तू मांग रहा है, पर मैं तो तुझे उसी पल माफ कर चुकी थी जब तू मुझे छोड़कर गया था। क्यों मां? क्योंकि अगर तू मुझे ना छोड़ता तो मुझे अमन जैसा बेटा नहीं मिलता। वो लाइन सुनते ही स्टेशन पर मौजूद सब लोग सन्न रह गए। अमन और राजीव दोनों एक साथ झुक गए। एक ने मां का हाथ थामा, दूसरे ने मां के पैर। अमन बोला, राजीव, तेरी जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन कभी कभी भगवान हमें सिखाने के लिए किसी और को भेजता है। राजीव रोते हुए बोला, मां, मुझे दोबारा मौका दो। मां मुस्कुराई। मां का आशीर्वाद कभी खत्म नहीं होता बेटा, बस देर से पहुंचता है। समय बीत गया। अब अमन और राजीव दोनों उस मां का सहारा थे। राजीव रोज आता, अमन हर त्योहार पर उसके साथ रहता। वो मां बोली, भगवान ने मुझे सिखाया कि बेटा एक नहीं होता, बस कोई खून से जुड़ता है, कोई कर्म से। दोस्तों, आज की ये कहानी सिर्फ एक मां की नहीं थी। ये कहानी उस इंसानियत की थी जो अब भी जिंदा है, बस हम उसे पहचानना भूल गए हैं। अमन ने उस रात किसी बुजुर्ग मां की मदद नहीं की थी, उसने अपने अंदर के बेटे को जिंदा किया था। और यही जिंदगी की सच्ची सीख है। कभी भी इतना मत बदलो कि अपनी मां की आंखों में शर्मिंदगी झलके। और अगर जिंदगी में कभी वक्त मिले तो अपने माँ बाप का शुक्रिया जरूर अदा करना। दोस्तों, अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। अगर आप अमन की जगह होते और किसी बुजुर्ग मां को स्टेशन पर अकेला देखते तो क्या आप रुकते? कमेंट में जरूर बताइए आप ये वीडियो किस शहर से देख रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि इंसानियत की ये कहानी किन किन दिलों तक पहुंची है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर कहीं अंदर से आपको अपनी मां की याद आई हो, तो दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कीजिए हर उस इंसान तक जिसने कभी अपने माँ बाप को बोझ समझा। और हाँ, चैनल जिंदगी की सीख को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपको जिंदगी का वो सच दिखाती है जो किताबों में नहीं, तजुर्बों में मिलता है।